भारत में 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए हर बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी अपने जुगाड़ में लगी हुई है। तैयारी चुनाव लड़ने की अभी से जारी है। कौन से लोकसभा सीट पर कौन से उम्मीदवार फिट बैठेंगे, यह तैयारी हर पार्टी के नेतागण करना शुरू कर दिया है। तो मैं विस्तार रूप से बिहार की ही बात करूंगा। बिहार में लोकसभा चुनाव होनी है, 40 सीट है। 40 सीट में 17 सीट पर विजयी भारतीय जनता पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में हुई और 16 पर जदयू और 1 पर कांग्रेस ने जीता। यानी 40 में 39 सीट एनडीए गठबंधन ने जीता था। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम हुई, नीतीश कुमार अलग हो गए भाजपा से और महागठबंधन में चले गए। तो 39 सीट का ताकत जो मिला था भारतीय जनता पार्टी को, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी 40 सीट को अपने कब्जा में करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बिहार के नेतागण जो ताका झांकी करते हैं, उन नेताओं को भी बीच बीच में हल्का हल्का बोर देकर अपने साथ करने के फिराक में है। इन नेताओं का भविष्य अभी भी आधार में लटका हुआ है, क्योंकि इन नेताओं को कितने सीट दिए जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के तरफ से, यह तय नहीं है। लेकिन इन नेताओं ने अपनी अपनी लंबी लिस्ट डाल दी है, मांग की है अमित शाह से। तो मैं उन नेताओं के बारे में बता दूं तो पहला नाम आता है पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के भाई हैं। उनके राजनीतिक जन्मदाता रामविलास पासवान रहे हैं। दूसरा नाम है चिराग पासवान, जो मोदी जी के हनुमान हैं, रामविलास जी के पुत्र हैं। तीसरा नेता है उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश कुमार के रहमो करम पर राजनीति किया। नीतीश कुमार ने उसे आगे बढ़ाया और वो बार बार नीतीश कुमार से हक मांगने लगते हैं और भाग खड़े होते हैं, एनडीए में चले जाते हैं, फिर एनडीए छोड़कर भाग आते हैं, फिर एक बार एनडीए से उनकी नज़दीकी है। और चौथी बात अगर की जाए तो मुकेश सहनी देश में घूम घूम कर कई बार कहा कि मुझे भाजपा ने धोखा दिया। 24 में धोखा दिया, फिर चुनाव लड़े गठबंधन के साथ, सफलता ना मिली लोकसभा में, तो फिर जाकर मिल गए विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ। एमएलसी बने, उन्हें फिर कम दिन के लिए एमएलसी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, फिर उन्हें हटाया गया। अब ये 4 नेता मुकेश सहनी जो हैं, वो भी अपने सहनी जाति के वोट का दम्भ भरते हैं। ये 4 नेता के अलावे एक और नेता हैं जो महागठबंधन में, जीतन राम मांझी, लेकिन उनकी नज़दीकियाँ बढ़ चली है अमित शाह से। वो भी ताक झांक में लगे हुए हैं। इन 5 नेताओं को कम से कम 5-6 सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अगर 5-5 सीट इन 5 को दे दी जाती है तो 25 सीट तो स्वतः चली जाएगी। तो क्या भाजपा 15 सीट पर चुनाव लड़ेगी? यह संभव नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे महत्वाकांक्षी पालने वाले राजनेता जो केवल सदन तक पहुंचने के लिए जोड़ तंगड़ की राजनीति करते हैं और महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, क्या संभव है कि भाजपा इन लोगों को 5 या 8 या 4 सीट दे दे? संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीति जो है, उस रणनीति के जाल में ये 5 नेता लगभग फंसते नजर आ रहे हैं। एक और नेता हैं जो अकेले हैं, आरसीपी सिंह भी भाजपा को ज्वाइन किया। उन्हें भी कहीं न कहीं से एडजस्ट की जाएगी। मतलब महागठबंधन और जदयू से भागे हुए, टूटे हुए या
तोड़ लिए गए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जातिगत आंकड़ा के हिसाब से अपने साथ करके 1-2 सीट प्रसाद के रूप में देने का मन बनाया। जो विश्वस्त सूत्र के हवाले से खबर मिलती है कि उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीट, चिराग पासवान को 1 से 2 सीट, पशुपति पारस 5 सांसद वाली पार्टी है, हो सकता है 5 या कुछ सांसद की छटनी हो जाए, और जीतन राम मांझी अगर आते हैं तो उनके बेटे को 1 टिकट दे दी जा सकती है, और मुकेश सहनी को 1 से 2 सीट दी जा सकती है। मतलब समझ लीजिए आपकी 10 सीट में इन सारे नेताओं को समेटना है। 10 सीट से ज़्यादा मांगने पर इन नेताओं को घर बैठाने की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। 10 सीट से ज़्यादा भाजपा इन लोगों को देने नहीं जा रही। अधिक से अधिक सीट पर भाजपा स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है ताकि उनकी मजबूती हो और वो मजबूती से फिर लोकसभा पर कब्जा कर सके, फिर प्रधानमंत्री की सीट को हथिया सके। तो यह बहुत ज़बरदस्त आपाधापी की स्थिति बिहार में बनी हुई है। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी अभी गठबंधन में है, महागठबंधन में, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये जो नेताओं का भविष्य अधर्म है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों चाचा भतीजा में खटपट हुई, पार्टी टूटी। तोड़वाने वाले भी भाजपा पर ही आरोप है कि तोड़वाया गया, और पशुपति को बना दी गई, मंत्री बना दिया गया। तो रामविलास के पार्टी को दो फाड़ करने वाले भी भाजपा, नीतीश को कमज़ोर, चिराग को खड़ा करके विधानसभा में करने वाले भाजपा, मुकेश सहनी को डसने वाला भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा को कम सीट पिछले लोकसभा में देने की बात करने पर उपेंद्र कुशवाहा को खदेड़ा गया भाजपा के द्वारा। जीतन राम मांझी इधर उधर टकटकी में हैं। तो भाजपा ने इन सारे नेताओं को लतियाया, जुतियाया, भगाया, खदेड़ा, फिर जाकर ये लोग भाजपा की ओर ही सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए सटने को तैयार हैं। और इन नेताओं का भविष्य अधर्म है। इनकी एक ही मंशा है कि सदन तक पहुँचे और भाजपा के सहारे पहुँचे। तो 8 से 10 सीट इन लोगों के बीच में बांटी जाएगी और बाकी सीट पर भाजपा लड़ेगी। यही रणनीति है। चूँकि सम्राट चौधरी ने भी कई बार कह दिया है और भी भाजपा के बिहार के नेता ने कई बार कह दिया कि भाजपा अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो अब इन नेताओं का भविष्य अधर्म है। फैसला भाजपा को करना है कि इन लोगों को 1-1 सीट दी जाए या 2-2 सीट दी जाए या नहीं दी जाए। तो आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 यूट्यूब चैनल, समाचार चैनल। आप देखते रहें, नई नई बात मैं आपको बताता रहता हूं। मैं हूं विवेका। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।